थोड़ा सा पीछे हो गया। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतया मुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल रुक्मिणी जी अंबिका देवी के मंदिर में पहुंच गई थी। कल का अंतिम श्लोक फिर पढ़ रहा हूं। आसाद्य देवी सदनम धौत पाद कराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिः शांता प्रविवेश अंबिका अंतिकम्। आसाद्य देवी सदनम, देवी के मंदिर में पहुंच करके धौत पाद कराम्बुजा, अपने कमलवत चरण और हाथों को उन्होंने धोया, प्रक्षालन किया। उपस्पृश्य यानी आचमन किया। शुचि ही अंतर बाहर से पवित्र होकर के, शांता मन शांत करके, अंबिका अंतिकम प्रविवेश, अंबिका देवी की मूर्ति के सामने पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो साथ में आई हुई कौन है देख लीजिए। ताम वै प्रवयसो बालाम विधिज्ञा विप्रयोसितः भवानीं वन्दयान चक्रो भवपत्नीं भवान्विताम्। विधिज्ञा विप्रयोसितः, विधि विधान को जानने वाली विप्रों की पत्नियां, विप्र पत्नियां है ना। विधिज्ञा विप्रयोसिता, ये कौन है? कहीं ये मामूली नहीं है। यह प्रवयसो, जो बूढ़ी हैं, यानी इनको बड़ा अनुभव है ना। प्रवयसो विधिज्ञा विप्रयोसिताः ताम बालाम, उन बाला यानी श्री रुक्मिणी जी को, भवपत्नीं भवानीं, भगवान शंकर की प्राणप्रिया श्री भवानी जी, श्रीमती भवानी जी। और भवानी जी अकेले नहीं, भवान्विताम, शंकर जी भी साथ में। भवपत्नीं भवानीं भवान्विताम
बंदयान चक्रुः। हाँ, शंकर जी को, पार्वती जी को, दोनों दिन को प्रणाम कराया, वंदना उनसे करवाई। उन वृद्ध स्त्रियों ने जो विधि को जानने वाली हैं। विधिज्ञा विप्रयोसिता प्रवयसो ताम बालाम भवपत्नीम भयानीम भवानीम भवान्विताम बंदयान चक्रुः। अब छोड़ दिया कि ठीक है नमस्कार कर लो, है ना, बता दिया ऐसा ऐसा करना है। तो रुक्मिणी जी नमस्कार कर रही हैं। स्वसंतान युताम शिवाम अंबिके अभीक्षणम त्वाम नमस्ते। रुक्मिणी जी कहती हैं, स्वसंतान युताम, आपके पुत्र श्री गणेश जी से युक्त, यानी आपकी और आपके पुत्र गणेश जी की, शिवाम अंबिके, भगवान शिव की पत्नी श्री अंबिका जी, त्वाम अभीक्षणम नमस्ते, आपका मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आपको नमस्कार क्यों करती हूँ? ये आशीर्वाद मुझे चाहिए। क्या आशीर्वाद है? कि भूयात पति में भगवान कृष्ण, भूयात पति में भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ही मेरे पति हो। तत अनुमोदताम, आप इसके लिए मेरी सहायता करिए, आप इसके लिए मेरी सहायता करिए। सीता जी भी गई थी ना गौरी पूजन में, गई भवानी भवन बहोरी, वहाँ क्या कहा था? बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इन्हीं अंबिका जी का पूजन सीता जी ने भी किया था। अब देखिए, इतना सब वर मांगने के बाद उन्होंने कहा, इसके आप वर प्रदान कर दीजिए, मैं आपकी पूजा तो करूंगी ही। पूजा कैसे कैसे किया है देखिए। अदभि गंध अक्षतय धूपय वासस्रक माल्य भूषणय नाना उपहार बलिभि प्रदीप्ता प्रदीपावलिभि पृथक पृथक। अलग अलग अदभि, पहले जल चढ़ाया, गंध यानी चंदन लगाया, अक्षतय धूपय, अक्षत चढ़ाया, धूप दिखाया, वासः वस्त्र पहनाया, स्रक फूल की बढ़िया माला पहनाई, माल्य भूषणैः रत्नों की माला पहनाई, आभूषण पहनाए, नाना उपहार बलिभि, अनेक प्रकार के उपहार उनके सामने रखे, अनेक प्रकार के भोग सामग्रियां रखी, और प्रदीपावलिभि, अवलिभि प्रदीपा है ना, दीपों की तो कतार सजा दी, यानी कई दीपों से भगवान के उन्होंने अंबिका देवी की पूजा की। प्रदीपावलिभि पृथक पृथक। भवानी की पूजा करने के बाद विप्र स्त्रियः पतिमति तथा तैह सम अपूजयत, तैह कहे रुक्मिणी जी के द्वारा ही पतिमति विप्र स्त्रियः, सुहागिनी, पतिमती का अर्थ है सुहागिनी, विधवा को नहीं ले जाया जाता इस अवसर पे, यह यहाँ बताया है। पतिमती विप्र स्त्रियः, सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नियां जो साथ में गई थी, तैह तथा सम अपूजयत, इन ब्राह्मण पत्नियों की भी पूजा उसी प्रकार से, तथा का अर्थ है उसी प्रकार से इन विप्र पत्नियों की भी पूजा की। इनको विप्र पत्नियों की पूजा करने में कुछ और चीज लगाया, इनकी पूजा करने में कुछ और चीजें भी लगती हैं। क्या है? लवण पूप तांबूल कंठ सूत्र फल इक्षु भी, नमक का भी भोग लगता है। कहे लवण नमक, आपूप पुआ, पुआ तांबूल पान आदि खिलाया, कंठ सूत्र फल और ईख गन्ने का भी भोग लगाया।
इक्षुभिः तस्यैह स्त्रिया ताह प्रददुः शेषाम, शेषाम माने प्रसादम, है ना। उन स्त्रियों ने वहां से उठा करके जो कुछ लगाया था भोग, अब वो तो प्रसाद हो गया। तो रुक्मिणी जी को उन लोगों ने प्रसाद दिया, और प्रसाद ही नहीं दिया, युजु आशीषः, बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। प्रसाद दिया और साथ में आशीर्वाद दिया। ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे, इन विप्र पत्नियों को और अंबिका देवी को नमश्चक्रे, रुक्मिणी जी ने फिर से नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद शेषाम चा जगृहे बधू, वो प्रसाद जो मिला था उस प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया। शेषाम चा जगृहे बधू, जब चली थी तो मौन था ना। अब कहते हैं मुनिव्रतम अथ त्यक्त्वा, जो मौन व्रत था उन्होंने अब तो उसका त्याग कर दिया, चूंकि पूजा हो गई, पूजा होने तक मौन व्रत था। मुनिव्रतम अथ त्यक्त्वा, है ना, रत्न मुद्रोपशोभिना पाणिना, ऐसा हाथ जिनमें रत्न जटित मुद्रिका उनके अंगुलियों में विराजमान थी, रत्न जटित मुद्रिका जिनके अंगुलियों में विराजमान थी, ऐसी रुक्मिणी जी भृत्याम प्रगृह्य, अपनी सेविकाओं का हाथ पकड़ करके अंबिका गृहात निश्चक्राम, पार्वती जी के घर से, मंदिर से वो बाहर निकली। अंबिका गृहात निश्चक्राम, यहाँ आगे 7 श्लोक आएंगे, है ना। रुक्मिणी जी के 7 ही प्रश्न थे और 7 श्लोकों में, अब यहाँ 7 ही श्लोक आ रहे हैं जिनमें रुक्मिणी जी का पूरा श्रृंगार वर्णन है, उनका प्रभाव वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है और उनका हरण भी है, इन्हीं 7 श्लोकों में। पहला सुनिए, ताम देव मायामयो वीर मोहिनी, रुक्मिणी जी का भी प्रभाव कैसा है, भगवान के माया के समान, देव मायामयो, भगवान की माया के समान रुक्मिणी जी भी वीर मोहिनी, उनको देखने मात्र से बड़े बड़े वीर मोहित हो जाते हैं। ताम देव मायाम वीर मोहिनी सुमध्यमाम, उनका कटि प्रदेश पतला है, बड़ा सुंदर है। कुंडल मंडिताननाम, कानों के कुंडल से उनका मुख शोभा पा रहा है। कुंडल मंडित आननाम श्यामाम, श्यामा का बड़ा अर्थ है जी, श्यामा से सिर्फ सुंदरी और सांवले रंग का नहीं है। श्यामा का मैंने अर्थ देखा, जानते हैं क्या लिखा है, किशोरावस्था तरुणावस्था के बीच की संधि की जो अवस्था है वो श्यामावस्था है, वही श्यामा है। किशोरावस्था से तरुणावस्था में जब प्रवेश करती हैं तो बीच का जो समय है, संधि का जो समय है, वो श्यामावस्था है। तो श्यामाम, श्यामा से हम कह लें प्राप्त अवस्था वाली, है ना। नितंब अर्पित रत्न मेखलाम, उनके कमर में, नितंब भाग में बढ़िया करधनी है ना, करधनी है, रत्नों से जटित है। रत्न मेखलाम, करधनी सोने की, उसमें रत्न जटित हैं। रत्न मेखलाम व्यंजत अस्तनीम, उनके स्तन उभरे हुए हैं। कुंतल संकिते क्षणाम, कुंतल संकिते क्षणाम, बार बार जो उनकी लटें हैं वो आँख के सामने आ जाती हैं। उनके लकड़ को हटाने में उनकी आंखें चंचल हो जाती हैं। कुंतल संकित क्षणाम, और कैसी हैं, शुचि स्मिताम, उनका बड़ी पवित्र मुस्कान उनके चेहरे पर है, उनके मुख पर बड़ी पवित्र मुस्कान है। शुचि स्मिताम
बिंब फलाधर दुति सोणायमान द्विज कुंद कुडमलाम। दांतों की उपासना उपमा हमेशा कुमुद की कलियों से दी जाती है। तुलसीदास जी में लिखा है, बरदंत की पंगत कुंद कली। अब वही चीज यहाँ लिखा है, कहे द्विज कुंद कुडमलाम। रुक्मिणी जी के दांत कुंद कली के समान हैं। कुंद कुडमल कली, कुंद कली के समान हैं। अर्थात कहने का बहुत सफेद हैं, उज्जवल हैं, लेकिन इनकी उज्ज्वलता, इनकी सफेदी उतना नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? कहे बिंब फलाधर द्युतिम सोणायमाना। पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल होठों की चमक के कारण लालिमा से ग्रस्त है वो दांत। सोणायमाना, कुछ कुछ अरुण हो रहे हैं दांत उनके। बिंब जानते हैं ना, बिंब पके हुए बिंब फल, कुंदरू। पके हुए कुंदरू का फल कभी देखा है? एकदम लाल होता है, सुर्ख लाल। तो बिंब फलाधर द्युति सोणायमाना। और कह नूपुर धाम शोभिना। पैरों में जो पायजेब है वो बड़ी सुंदर चमक रही है। चमक ही नहीं रही है जी, कहें सिंजत कला। उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं, उनसे रुंझन रुंझन आवाज आ रही है। सिंजत कला नूपुर धाम शोभिना। ऐसे इस पायजेब से युक्त उनके कोमल चरण पदा चलंती। उन कोमल चरणों से जब चलती हैं धीरे धीरे, तो उनकी चाल कैसी है? कहे कलहंस गामिनी। जैसे राजहंस की चाल हो, जैसे राजहंस की चाल हो, राजहंसों के समान उनकी चाल है। बिलोक्य बीरा मुमुहु समागता यशस्विनः। समागता, जो यहाँ पर आए हुए राजा लोग हैं, समागता यशस्विना वीरा। आए हुए बड़े बड़े यशस्वी और वीर राजा लोग विलोक्यताम मुमुहु। रुक्मिणी जी की सुंदरता को देख करके सब मोहित हो जा रहे हैं। मोहित नहीं, ऐसे हो गए कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तब व्यास जी ने लिखा कि ये तो काम भगवान कृष्ण को करना चाहिए था, कि इनको सम्मोहन में डाल दे तो भगवान का काम बन जाए। तो यही लिखा, तत्कृत हृदयार्दिता। तत्कृत, भगवान का काम कामदेव जी ने कर दिया। भगवान का काम कामदेव जी ने कर दिया, और इन बड़े बड़े वीरों का हृदय छलनी हो गया। छलनी हो गया जी, जर्जर हो गया। याम वीक्षते नृपतयः तत उदारः सः। व्रीडावलोकहृत चेतसः उज्झितास्त्रा। पेतुः छितौ गजरथ अश्वगता विमूढ़ा। यात्राच्छलेन हरे अर्पयतीम सुशोभाम। यात्राच्छलेन, छल लिखा है, छल यानी बहाने से। जुलूस के देवी दर्शन के यात्रा के बहाने से, देवी दर्शन की यात्रा जो जुलूस निकला, उस जुलूस के बहाने से रुक्मिणी जी स्वशोभाम हरे अर्पयती। अपने इस शोभा को भगवान कृष्ण को ऊपर न्यौछावर कर दे रही है। ऐसी सुंदर चाल से चलती हैं कि भगवान कृष्ण भी देखें तो प्रसन्न हो जाएं। तो उन्होंने कहा, यात्राच्छलेन स्वशोभाम, अपनी शोभा को, हरे अर्पयति, भगवान के चरणों में अपनी शोभा को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। याम वीक्ष, और इसी शोभा को देख करके, केवल शोभा नहीं जी, कहे तत उदारहासः,
रुक्मिणी जी के वो उन्मत्त हंसी और प्रीडावलोक लजीली चितवन, उन्मत्त हंसी और लजीली चितवन को देख करके ते नृपतयः, वे सारे राजा लोग जो आए थे विवाह करने के लिए बराती बनके, ते नृपतयः हतचेतसः, उनका चित्त हरण हो गया। उनका चित्त तो रुक्मिणी जी के शोभा में ही लग गया। कहे इतना हरण हो गया कि उज्झित अस्त्राः, उनके हाथों से अस्त्र गिर गए। उज्झित अस्त्राः, इतने नहीं जी, कहे गजरथ अश्वगता, जो हाथी पर सवार थे, जो रथ पर सवार थे, जो घोड़े पर सवार थे, विमूढ़ा, ये सब इतने मोहित हुए कि पेतु छितऊ, सब पृथ्वी पर गिर गए। रथ वाले, हाथी वाले, घोड़े वाले सब जमीन पर गिर गए। पेतु छितऊ सा एवं, इस प्रकार से रुक्मिणी जी, सामान्य रुक्मिणी जी, सा एवं, इस प्रकार रुक्मिणी जी सनैह चलयति, धीरे धीरे चल रही हैं। उन्हें तो धीरे धीरे चलना ही है। धीरे धीरे चलने का कारण क्या है? कहे सनैह चलयति, ऐसा चलती हैं कि चल पद्म कोशो, कमल कोश के समान उनके चरण है। तो ऐसा लग रहा है कि दो कमल कोश चल रहे हैं। चल पद्म कोशो, दो पद्म कोश, कमल कोश चल रहे हैं, ऐसा लगा। और उनका काम क्या है? कहते हैं कि तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा, नजरें इधर उधर घुमाती हैं भगवान को देखने की इच्छा से। भगवतः प्रसमीक्षमाणा, इतने में वो अलके उनके आंखों के सामने आ जाती है। उनकी अलकावलियां उनके आंखों के सामने आ जाती हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है। बाम कर जई है अलकान अपांगई है उत्सार्य, बाम कर जई है, करज माने उंगलियां, बाएं हाथ की उंगली से लटके हुए बालों को हटा करके, बाम कर जई है अलकान पांगई है उत्सार्य, हटा करके क्षत नृपान, लजीली दृष्टि से उन राजाओं को देखा, उन प्राप्तान राजान, जो आए हुए हैं उन राजाओं को देखा। लेकिन देख तो राजाओं को रही थी। ददृशे अच्युते सा, इसी समय भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। ददृशे अच्युते सा, अच्युतम सा, अच्युत का, भगवान कृष्ण का उनको दर्शन हो गया। तामराज कन्याम रथम आरुरोक्षिति, बाहर निकल करके वो राजकन्या श्री रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ने वाली ही थी। रथम आरुरोक्षति, उसी समय भगवान आ गए। कृष्णो दुष्यताम समीक्षताम, अपने शत्रुओं के देखते देखते, अपने शत्रुओं के देखते देखते उनके सामने जहार, रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया, है ना। जहार कृष्णो दुष्यताम समीक्षताम, शत्रुओं के सामने से रुक्मिणी जी को उठा लिया। उठाकर क्या किया? कहे राजन्य चक्रम परिभूय, राजाओं का जो समूह वहां इकट्ठा हुआ था, परिभूय, परिभूय का अर्थ दिया है कीटकाओं में कि उनका अपमान कैसे किया, उनका तिरस्कार ऐसे किया कि माधव परिभूय, भगवान उनके सिर पर पैर रख करके, भगवान उन राजाओं के सिर पर पैर रख करके सुपर्ण लक्षणम रथम
गरुण के चिन्ह से चिन्हित अपने रथ पर समारोप्य रुक्मिणी जी को बैठा दिया, अपने रथ पर रुक्मिणी जी को बैठा दिया। बोलो रुक्मिणी हरण भगवान की। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रुम परिभूय माधवः। क्या करेंगे? कहे ततो ययौ राम पुरोगमैः शनैः श्रृगाल मध्यातयो भागहृत हरिः। जैसे सियार के बीच से सिंह अपना भाग लेके उड़ जाता है ना, समझिएगा। अभी इसका उल्टा भी आएगा, अभी इसका उल्टा भी आएगा। ये तो व्यास जी कह रहे हैं कि जैसे सियार के बीच से सिंह शेर अपना भाग लेके उड़ जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के राम पुरोगमैः, अब ब्रज द्वारिका से आए हुए यदुवंशियों के साथ और बलराम जी के साथ शनैः ततो ययो, धीरे से वहां से खिसक लिए, धीरे से वहां से खिसक लिए। लिखा है जी, हमने अलग से नहीं पढ़ा है। शनैः धीरे से, ततो ययौ वहां से चल दिए। अब क्या करें? तेमा तम मानिना स्व अभिभवम यसाक्षयम परे जरासंध वसा न से हिरे। जरासंध वसः, जरासंध के वशवर्ती जितने राजा थे, अधीन जितने राजा थे, मानिनः जो बड़े अभिमानी थे, स्व अभिभवम अपनी इस पराजय को, और यसाक्षयम अपनी बिगड़ती हुई कीर्ति को न से हीरे सह नहीं सके। न से हीरे कहने लगे अहोधिक असमान, अरे हम लोगों को धिक्कार है। अहोधिक असमान, क्यों धिक्कार है? कहे आज तो धनवना, हम लोग धनुष लेकर के खड़े हैं, ये अभी मार देंगे इसको। आज तो धनवना, धनुष लेकर के तैयार खड़े होने पर भी गोपई हृतम, इन ग्वालियों ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। गोपई हृतम, उसका उल्टा देख लीजिए, कह केसरिणाम मृगई हयो, जैसे सिंह के भाग को हरणी उठा ले जाए। ये लोग कह रहे हैं हम सिंह हैं, व्यास जी कह रहे हैं भैया सिंह तो ले गए, है ना। केसरिणाम मृगई हयो, सिंहों के भाग को जैसे कोई हरणी उठा ले गया हो, ऐसा हो गया। रुक्मिणी जी का हरण हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुकोवाच इति सर्वेषु संरब्धा वाहन आरूह्य दंसिता। इस प्रकार सभी राजा जितने आए थे, सुसंरब्धा, संरब्धा यानी क्रोधित होना, सु माने और सुंदर से और ज्यादा अत्यधिक क्रोधित होते हुए, सुसंरब्धा दंसिता, दंसिता करता है कवच पहने हुए, दंस माने कवच है, दंसिता कवच धारण किए हुए, वाहन आरूह्य अपने अपने वाहनों पर, कोई घोड़े पर चढ़ा, कोई हाथी पर चढ़ा, कोई घोड़े पर चढ़ा, कोई हाथी पर चढ़ा, कोई रथ पर सवार हुआ। वाहन आरूह्य सोईह सोईह बलईह, अपनी अपनी सेना के साथ। धृतकार मुका, धनुष धारण करके, धनुष हाथ में लिए हुए, धृतकार मुका परिक्रांता, चारों तरफ से घेर करके। अन्वीयुः, भगवान का उन लोगों ने पीछा किया, अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के, अपनी अपनी सेना की टुकड़ियों के साथ एकदम तैयार होकर के उन लोगों ने भगवान का पीछा किया। अन्वीयुः, भगवान का उन्होंने पीछा किया। तान आपतत आलोक्य, उन सबको अपने तरफ आता हुआ देख करके। तान आपतत आलोक्य,
उन सबको अपनी तरफ आता हुआ देख करके यादवानी कयोथपा, यदुवंशियों की सेना के जो सेनापति हैं, यादव अनीक योथपा है ना, यादव की सेना के जो सेनापति हैं, यादवानीक योथपा, उन्होंने कहा कि अब इनसे लोहा लेना पड़ेगा। राजन, हे परीक्षित जी, विस्फूर्ज स्वधनुन से, इन लोगों ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। हाँ, प्रत्यंचा की टंकार हुई और भाग रहे थे ना। कहे तस्थु तत्सम्मुखा, उलट करके सेना के सामने खड़े हो गए। केवल उनको उलटने पर तो था, कहे उलट करके सेना के सामने खड़े हो गए। अश्वपृष्ठे गज अस्कंधे रथोपवस्ते चकोविदा, कहते हैं कोई तो रथ पर, कोई घोड़े पर सवार है, कोई हाथी पर सवार है, रथोपस्थे, कोई रथ पर सवार है, और कौन है? कहे कोविदा, क्या युद्ध लड़ने में बड़े कुशल हैं। ये जितने राजा आए हैं, इनके राजाओं की जो सेना है युद्ध करने में बड़ी कुशल है। तो कुशल है तो क्या करेंगे? कहे मुमुचु सरवर्षाणी, सभी बाण की वर्षा करने लगे, बाणों की वर्षा करने लगे। मुमुचु सरवर्षाणी मेघा अदृशु अपोयथा, अदृश्य यानी पर्वतेषु, जैसे बादल पर्वतों पर बरसात करते हैं, उसी प्रकार की बरसात भगवान कृष्ण की सेना पर ये विपक्षी राजा लोग कर रहे हैं, बाण की वर्षा कर रहे हैं। रुक्मिणी जी साथ में है। रुक्मिणी जी क्या कहती हैं? कहे पत्युः बलम सरासारैः छन्नम, अपने पति श्री कृष्ण की सेना को बाणों की बरसात से ढका हुआ देख करके, बीक्ष सुमध्यमा, देख करके सुंदरी रुक्मिणी जी सब्रीडम ऐक्षत तदवक्त्रम, अभी तो कभी साक्षात्कार हुआ नहीं। कहते हैं सब्रीडम, बड़े लज्जा के साथ, लज्जा के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण के मुख कमल की तरफ देखा। सब्रीडम ऐक्षत तदवक्त्रम, इस समय भय विह्वल लोचना, भय से उनके नेत्र विह्वल हो रहे थे रुक्मिणी जी के। भगवान समझ गए। प्रहस्य भगवान, भगवान मुस्कुरा करके आह बोले, माँ अस्म भय बाम लोचने, ए सुंदरी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, माँ भई है, आप डरो मत। प्रहस्य भगवान आह माँ अस्म भई बाम लोचने, जो कहा है वो बड़ा सुंदर कहा है। इन साधु जी को जो है इधर बैठा दीजिए या अंदर बुला लीजिए, अंदर बुला लीजिए महाराज जी, महाराज जी को अंदर बुला लीजिए। आ जाए स्वामी जी, आप अंदर आ जाए, आ जाए। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से कि विनंक्षति अधुना एव एतत् तावकैः सात्रवं बलम, कहते हैं हे रुक्मिणी जी सुनिए, एतत् तावकैः, ये जो आपकी प्रसाद है, कहाँ से लाए पूछ लीजिएगा। कौन भेजा? हम बताओ अपना। एतत् तावकैः, भागवत हुआ उसी का प्रसाद। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहते हैं एतत् तावकैः, कहें अभी देखो देखो, यह जो तुम्हारी सेना है, यानी यदुवंश की जो सेना है, उसको कह रहे हैं, उनको अपना माना, अपना मान के कहा एतत् तावकैः, ये जो तुम्हारी यदुवंशियों की जो सेना है, सात्रवं बलम अधुना विनंक्षति, तुम्हारे शत्रुओं की सेना को अभी अभी नष्ट किए देती है। अब देखिए उल्टा हो गया ना,
अभी तक तो रुक्मिणी जी की सेना वो थी, अब उलट के भगवान कृष्ण ने कहा ये जो तुम्हारी सेना पीछे है ये तुम्हारे शत्रु की सेना को अभी अभी नष्ट किए देती है ना, तुम्हारे शत्रु की सेना को अभी अभी नष्ट किए देती है। अधुना एव विनंक्षति तेसाम तद विक्रमम वीरा, ऐसा कहना भर था कि ऐसा है, इसको भगवान कृष्ण की आज्ञा मान ली है यदुवंशियों ने, यदुवीरों ने। तो इनके यहाँ गद संकर्षण आदि जो वीर थे, तेसाम तद विक्रमम अमृष्यमाणः, शत्रु सेना के पराक्रम को न सहने के कारण नाराचैः यानी सरैः, अपने बाणों के द्वारा हय गजान रथान जगनुः, उनके घोड़े, उनके हाथी, उनके रथों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, सब नष्ट कर दिया। पेतुः शिरांसि रथिनाम अश्विनाम गजिनाम, कहें जो लोग रथ पर बैठे थे, जो घोड़े पर थे, जो हाथी पर थे, रथिनाम अश्विनाम गजिनाम, जो ये थे, साकुंडल किरीटानी, उनके सर, पेत्वानि शिरांसि, इनके सिर, साकुंडल किरीटानी, जो कुंडल और मुकुट से युक्त थे, साउष्णीसानी, पगड़ी जिन पर बंधी हुई थी, जिन सरों पर, कोटिशः, ऐसे करोड़ों करोड़ सर, ऐसे करोड़ों करोड़ सिर, पेतुः भुवि, सब पृथ्वी पर गिर गए। भगवान की छोटी सेना इनकी करोड़ों की सेना को काट करके जमीन पर गिरा दिया। हस्ता सा असि गदेषु आसा करभा उर्वो अंघ्रया, सा असी, तलवार के सहित, तलवार के युक्त, गदा से युक्त, ईसु यानी बाणों से युक्त, हस्ता, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में बाण है, वो सब हाथ कट कर गिर गए हैं। कहे करभा, किसी का पहुंचा है ना, उर्वो, किसी का जंघा, अंग्रया, किसी के पैर, अश्वतर, और कितने कहते हैं घोड़े, खच्चर, नाग यानी हाथी, उष्ट्र यानी ऊंट, खर यानी गधा, मर्त्य और मनुष्य, सिरांश चार, इन सब के सिर कट कट कर गिर गए, इन सब के सिर कट कट कर गिर गए। हन्यमान बलानी का वृष्ण भी जयकांक्षी भी, वृष्ण भी जयकांक्षी भी। अंत में विष्णुवंशी यानी यदुवंशी सेना की, जो सचमुच विजय की आकांक्षा वाले थे, सचमुच विजय की आकांक्षा रखने वाली यदुवंशियों की सेना ने हन्यमान बलानी का, शत्रु सेना को पूरा का पूरा नाश कर दिया। और जरासंध पुरस्सरा राजानो विमुखा जगमुहु, जरासंध आदि जितने बड़े बड़े वीर थे, ये सब पराजित होकर के कहते हैं विमुखा, रण से विमुख होकर के, युद्ध से विमुख होकर के, जगमुहु, अपने अपने घर को चले गए। जगमुहु, सब लौट आए, अपने घर को गए कि नहीं गए, लौट आए। जगमुहु, जब लौट रहे थे तो उन्होंने देखा, शिशुपालम सम अभ्येत हृतदारम यु आतुरम, विवाह तो शिशुपाल का ही होना था, तो शिशुपालम हृतदारम, जिसके होने वाली पत्नी का हरण हो गया, वो शिशुपाल आतुरम, बड़ा ही दुखी, सिर नीचे किए हुए एक जगह बैठा हुआ था। सम अभ्येत, ये जरासंध आज उसके पास पहुंच करके उसको कैसे देखा, कहे नष्टत्वसम, जिसकी कांति फीकी पड़ गई थी, गत उत्साहम, सारा उत्साह समाप्त हो गया था उस शिशुपाल का, सुष्यत बदन, मुख सूख गया था,
अब्रुवन, उससे उस शिशुपाल से बोला, जरासंध बोला कि भो भो पुरुष शार्दूल, हे पुरुष सिंह, हे पुरुष श्रेष्ठ शिशुपाल, दौर्मनस्य इदम त्यज, दौर्मनस्यम इदम त्यज। ये जो मुंह लटकाए बैठे हो इसको छोड़ो, मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कहे ना प्रिय अप्रियो राजन निष्ठा देहि सुदृश्यते। कहते हैं सर्वदा जो कुछ हम चाहें मनुष्यों के लिए कुशल हमेशा अनुकूल नहीं होता। प्रियम अप्रियम, अनुकूल प्रतिकूल तो जीवन में लगा रहता है। निष्ठा देहि सुदृश्यते, निष्ठा यानी स्थिरता। स्थिरता किसी भी शरीर में, शरीर वालों में देखी नहीं जा सकती। कि हमेशा सब समय एक ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता, समय बदलता रहता है। ऐसा जरासंध समझा रहा है। कहता है कि जानते हैं जीवन कैसा है? जरासंध बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। आप कह रहा है यथा दारुमयोषित नृत्य कुहके क्षया। कुहक माने बाजीगर, दारुमयी यानी कठपुतली। जैसे बाजीगर कठपुतली को जैसे चाहे वैसे नचावे, कहते हैं त्रयो एवं उसी प्रकार ईश्वर तंत्रो अयम इहते सुख दुख यो। विधाता के अधीन होकर के हम लोग उसी के बस में बंधे हुए हैं। विधाता ही हम लोगों को नचाता है और जैसा चाहता है सुख दुख वो जो देता है वो भोगना पड़ता है। कहे तुम तो एक बार हारे हो। अरे मेरी बात सुनो। सौरैः सप्तदशा अहम, अरे इसी कृष्ण के द्वारा, सौरैः यानी कृष्णैः, इसी कृष्ण के द्वारा सप्तदशा अहम, 17 बार में। कैसे? कहे त्रयोविंशत भी सैन्य, 23 अक्षौणी सेना लेकर के मैं गया, लेकिन संजुगानि पराजिता, 17 बार मैं इस युद्ध में हार चुका हूं, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। जिज्ञे एकम अहम परम, 18वीं बार जो भगवान ने उसको छोड़ दिया था, वो कहता है हाँ 18वीं बार मैं जीत गया। हाँ वही रणछोड़ भगवान हुए थे। जिज्ञ एकम अहम परम, एक बार मैं जीत गया, लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी। 17 बार पराजित होने के बाद भी लड़ता रहा। इसलिए यह तो दुनिया है, ऐसी चलो, दुखी मत हो, है ना। ऐसी समझा रहा है शिशुपाल को। वो बेचारा क्या करे, कहे लड़ाई लड़ने के लिए भी आया, सब राजाओं को बुला के लेके आया, हमारे जैसे विवाह होने वाले वो करने के लेके भाग गया। वो बेचारा ऐसे परेशान, उसको समझा रहा है। फिर कहता है जरासंध, तथापि अहम न सोचामि न प्रहिष्यामि करहिचित। फिर भी इतना सब होने पर भी मैं न कभी शोक करता हूँ न खुशी मनाता हूँ। तथापि न सोचामि न हृष्यामि करहिचित, कभी भी। कालेन दैव जुक्तेन जानन विद्रावेदम जगत। कहते हैं विधाता जो काल के रूप से इस संसार को इधर उधर भगाता रहता है, उसी काल के अधीन है सारा संसार। काल के चक्कर में ही संसार पूरा दौड़ता रहता है। विद्रावितम जगत अधुना अपि वयम सर्वे वीरयूथपयूथपाः। कहते हैं इस समय भी देख लो, हम सभी वीर सेनाओं के सेनापतियों के नायक हैं। वीर सेना के सेनापतियों के भी नायक हैं। वीरयूथपयूथपाः, हम सब क्या है? वीर सेनापतियों के भी नायक हैं, लेकिन पराजिता, लेकिन हम सब हार चुके हैं। हारे भी किससे? कहे कृष्ण पालितैः फल्गुतंत्रैः, कृष्ण के द्वारा रक्षित, फल्गु माने छोटी सी सेना से, कृष्ण द्वारा रक्षित
इस छोटी सी सेना से हम लोग हार गए। कहता है कि इस समय कृष्ण की सेना से हम लोग क्यों हारे? कह रिपोज क्यों अधुना, मेरा शत्रु इस समय जीत गया है, इस समय मेरा शत्रु जीत चुका है। कारण उसका है कि काल आत्मानुसारिणी, इस समय काल उनके साथ है। हाँ, इस समय उनका बलवान है ना? समय उनका बलवान है, इसलिए छोटी सी सेना लेकर के भी हम लोगों को जीत लिया है। रिपोज्ञो अधुना काल आत्मानुसारिणी, तदा वयम विजयस्यामो यदा कालः प्रदक्षिणा, यदा कालः प्रदक्षिणा, जब यही समय हमारे दाहिने होगा, यानी हमारे लिए शुभ होगा, तदा वयम विजयस्यामो, उस समय हम लोग भी जीत जाएंगे। तदा वयम विजयस्यामो एवं प्रबोधितो मित्रैः, इसलिए इसी प्रकार मित्रों के द्वारा शिशुपाल को बहुत समझाया बुझाया गया तो मान गया। आगात सानुगः पुरम, अपने अनुचरों के साथ अपनी राजधानी को लौट आया। हत शेषा पुनः ते अपि, जितने राजा मरने से बच गए थे, हत शेषा पुनः ते अपि, जितने राजा मरने से बच गए थे, ययुः स्वं स्वं पुरम नृप, वो भी अपने अपने नगर को चले गए। लेकिन एक डटा रहा, वो कौन है? सब चले गए लेकिन एक डटा रहा, वो है कौन? रुक्मी है। रुक्मी तो राक्षसोद्वाहम कृष्ण दृढ़ असहन स्वसु, कृष्ण दृढ़ कहते भगवान कृष्ण का द्रोही रुक्मी, स्वसु राक्षसोद्वाहम असहन, अपनी बहन का राक्षस विधि से विवाह सहन नहीं कर पाया। राक्षस विधि विवाह बताया था, जो भगा ले जाकर शादी कर ले वो राक्षस विधि है। तो कहे अपनी बहन का राक्षस विधि से विवाह सहन नहीं कर पाया, इसलिए कृष्णम औक्षण्यावृतो बलि पृष्ठतो अन्नुगमत, एक अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ा। रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर के पीछे पीछे दौड़ा। रुक्मी अमरसी, ये रुक्मी असहनशील है, सुसंरब्धा, बहुत क्रोधित है, इसलिए उसने शृण्वताम सर्वभूभुजाम, सारे राजाओं के सुना करके, शृण्वताम सर्वभूभुजाम, सारे राजाओं को सुना करके, सरासनः, शृण्वताम सर्वभूभुजाम, सरासना, धनुष बाण हाथ में उठा करके, महाबाहु, अपनी विशाल भुजाओं को दर्शिता, दिखाते हुए, प्रतिज्ञे, वहां पर उसने प्रतिज्ञा कर ली। सारे राजाओं को सुनाते हुए उसने प्रतिज्ञा करी वहीं पर कि आहत्वा समरे कृष्णम, युद्ध में कृष्ण को बिना मारे, युद्ध में कृष्ण को बिना मारे, या और या नहीं चा, और अप्रत्यु रुक्मिणी, अपनी बहन रुक्मिणी को वापस बिना लाए, कुंडिनम ना प्रवेक्ष्यामि, विदर्भ राजपुरी की राजधानी कुंडिनपुर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। कुंडिनम ना प्रवेक्ष्यामि, कुछ लोगों ने कहा अरे रुक जाओ, तो सबसे चिल्लाया सत्यम एतत् ब्रवीमि में, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, इसको मैं सत्य करके ही रहूंगा। सत्यम एतत् ब्रवीमि वह इति उक्त्वा, ऐसी प्रतिज्ञा करके रथम आरुह्य, रथ पर सवार हुआ, सारथिम प्राह सत्वरः, सारथी से कहा जल्दी करो, जल्दी चलो। कहाँ? कहे चौदय अश्वम, अपने घोड़ों को हाँक दो। कहाँ हाँकना है? कहे यतः कृष्ण, जहां कृष्ण है वहीं इस घोड़ों को हाँक दो। तस्य में संयुगम भवेत, आज ही मेरा उसके साथ युद्ध होना चाहिए। तस्य में संयुगम भवेत, बिरलिंग है, तस्य में संयुगम भवेत,
अद्यहम, आज मैं निशितैः बाणैः दुर्मतेः गोपालस्य, आज मैं अपने चोखे चोखे बाणों से इस दुर्विधि ग्वालिये को, यही लिखा है जी, दुर्मतेः गोपालस्य, क्या कहा, प्रसभम हृता में सोसाएन, जिसके द्वारा जबरदस्ती मेरी बहन का हरण किया गया, वीरज मदम ने से, उसके पराक्रम का घमंड आज नष्ट कर दूंगा। वीरज मदम, पराक्रम के मद को, पराक्रम के घमंड को आज नष्ट कर दूंगा। विकथमानः कुमति, यह दुर्मति रुक्मी, दुर्बुद्धि रुक्मी, विकथमानः, इस प्रकार बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, बकवास कर रहा है। क्यों कर रहा है? कहे ईश्वरस्य अप्रमाणवित, क्योंकि भगवान की शक्ति को नहीं जानता। ईश्वरस्य अप्रमाणवित, न जानने के कारण ही रथेन एकेन गोविंदम, एक रथ पर बैठ करके चिल्लाया, तिष्ठ तिष्ठ इति आह्वयत, अरे कृष्ण रुक जा रुक जा, ऐसे करके वो चिल्लाया। धनुः विस्कृत्य सुदृढ़ं जघने कृष्णं त्रिभिः सरैः, और धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा करके भगवान कृष्ण के ऊपर 3 बाण के से प्रहार कर दिया। त्रिभिः सरैः कृष्णं जघने, 3 बाणों के द्वारा भगवान कृष्ण के ऊपर से प्रहार किया। आह, और फिर बोला, अत्र क्षणं तिष्ठ यदूनाम कुलपांसं, यदुवंशियों का कुल का कलंक, तू यही एक क्षण के लिए यही रुक जा। अत्र क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए तू यही रुक जा। कुत्र यासि सुसारम में मुसित्वा, स्वसारम मुसित्वा, मेरी बहन का हरण करके कुत्र यासि, कहाँ तू जा रहा है? ध्वांचवत हविहि, जैसे कौवा हबी उठा ले जाए, उसी प्रकार तू मेरी बहन को ले जा रहा है। हरिसे अद्य मदम मंद माइनः कूटयोधिनः, मंद, अरे दुर्बुद्धि, मंद बुद्धि, माइनः, मायावी, कूटयोधिनः, छल का युद्ध करने वाला कृष्ण, हरिसे अद्य मदम, आज मैं तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा। हरिसे अद्य मदम तव यावत न मे हतो बाणैः, इसलिए मेरी बात सुन ले, यावत न मे हतो बाणैः सही था, इससे पहले कि मेरे बाणों से आहत होकर तू जमीन पर सो जाए, उससे पहले मुंचदारिकाम, मेरी बहन को छोड़ दे, अर्थात छोड़ दे, नहीं तो बाण मार के तुझे पृथ्वी पर सुला दूंगा। यावत न मे हतो बाणे सहिता मुंचदारिकाम, भगवान कृष्ण क्या करें, बहुत बोल चुका। कहे अस्मयन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। धनुष से त्वाखड भी विव्याध रुक्मिणम, और उसके धनुष को काट करके 6 बाण मारे भगवान ने रुक्मिणी के ऊपर, रुक्मी के ऊपर, रुक्मी के ऊपर 6 बाण मारे। खड भी विव्याध रुक्मिणम, 6 बाण मार के चुप नहीं हुए। अष्ट भी चतुरो वाहन, 8 बाण मारे चारों घोड़ों पर, चारों घोड़ों के लिए 8 बाण मारे। अष्ट भी चतुरो वाहन द्वाभ्याम सूतम, 2 बाण से सारथी को समाप्त किया। त्रिभी ध्वजम, 3 बाण से पताका को काटा। साच अन्य धनु आदाय, और रुक्मी दूसरा धनुष लेकर ही करके, धनुष तो काट दिया, दूसरा धनुष लेकर के, साच अन्य धनु आदाय कृष्णम विव्याध पंच भी, कृष्ण के ऊपर उसने 5 बाण मारे। तैह ताड़ितः सरौघैः, जब इस बाणों का समूह कृष्ण पर मार रहा था, उसी समय चिच्छेद धनु अच्युतः, भगवान कृष्ण ने उसका धनुष ही काट दिया। चिच्छेद धनु, पुनः अन्य अन्यत उपादत्त, फिर से उसने दूसरा धनुष उठाया,
हाँ, वो भी कम नहीं था। पुनः अन्य तो उपादत्त, लेकिन तद अपि अच्छिनत अव्यय, अविनाशी भगवान कृष्ण ने उसको भी समाप्त कर दिया, काट दिया। अब उसके पास धनुष नहीं बचा, अब क्या करे? तो कहे और तो था, परिघम पट्ट समशूलम चर्म असी शक्ति तो मरो। कभी परिघ उठाए, कभी पट्टिस उठाया, कभी सूल उठाया, कभी तलवार और ढाल उठाई, कभी शक्ति, कभी तोमर, सब शस्त्र हैं। ये सब जब जब उठाया, कहे यत यत आयुधम आदत्त, जिस जिस शस्त्र को उठाता तत सर्वम सो अच्छिनत हरैः, भगवान कृष्ण के द्वारा उसी समय वो काट दिया जाता, नष्ट कर दिया जाता। ततो रथात अवप्लुत्य, अब वो रथ से नीचे कूद गया, रथ से नीचे कूद गया। खड्ग पाणि जिघांसया, हाथ में तलवार लेकर के भगवान कृष्ण को मारने की इच्छा से दौड़ा। खड्ग पाणि जिघांसया कृष्णम अभ्यद्रवत क्रोधा, बड़ा क्रोधित होकर के भगवान कृष्ण की तरफ दौड़ रहा है। एक उदाहरण है, पतंगयुपावकम, जैसे पतंगा अग्नि की तरफ दौड़ता है। पतंगा का क्या होगा? मरेगा ही। पतंगयुपावकम, ऐसे ही रुक्मी दौड़ा। तस्य चा आपतता खड्गम तिलसश्चर्म जयी सुभी, तस्य खड्गम चर्म, उस रुक्मिणी के तलवार और ढाल को, चर्म माने ढाल, उसकी तलवार और ढाल को भगवान कृष्ण इस सुभी यानी बाणों के द्वारा तिलसश्चा, तिल तिल कर दिया, यानी चूर चूर कर दिया। छित्वा असिम आददे तिगमम रुक्मिणम हंतुम उद्यता, जब उसका हाथ तलवार भी कट गया तो एक तलवार लेकर के भगवान कृष्ण रुक्मिणम हंतुम उद्यता, रुक्मिणी को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान कृष्ण ने तलवार उठाई कि अब इस रुक्मिणी को मार देते हैं। रुक्मिणम हंतुम उद्यता, रुक्मिणी को मारने के लिए तैयार हो गए। दृष्ट्वा भ्रातृपदोद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला, दृष्ट्वा भ्रातृपदोद्योगम, रुक्मिणी ने देखा कि मेरे भाई को मारने का हो रहा है, मेरा भाई मर जाएगा। दृष्ट्वा भ्रातृपदोद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला, रुक्मिणी भय से बेवल हो गई। पतित्वा पादयोः भर्तुः, अपने स्वामी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई रुक्मिणी। उवाच करुणम सती, तो साध्वी बड़ा करुण भाव में बोली, योगेश्वर अप्रमेयात्मन देव देव जगतपते, आप योगेश्वर, बड़े बड़े योगियों के भी ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं। अप्रमेयम आत्मन, आप मन वाणी कर्म से ना जाने जाने वाले हैं, अप्रमेय है, आपकी कोई तुलना नहीं है। देव देव, संपूर्ण देवों के आप अधिदेव हैं। जगतपते, आप इस जगत के स्वामी हैं। ये संबोधन है रुक्मिणी जी के द्वारा। योगेश्वर अप्रमेयात्मन देव देव जगतपते, और भी है कल्याण महाभुज, पूरे जग का कल्याण करने वाले, विशाल भुजाओं वाले। हे मेरे कृष्ण, मे भ्रातरम हंतुम ना अर्हसि, मेरे भाई को आप मत मारो, ऐसा कहा है। इसके आगे की कथा कल की जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल मैं 30 मिनट, 30 से 35 मिनट की कथा करूंगा। उसके बाद रुक्मिणी जी का विवाह होगा उसी में, है ना। फिर आप लोगों के पास छोड़ दूंगा, जो आप लोग मंगल गान करना चाहेंगे। सुकून इसको जरा बंद कर भैया, भैया
खड़ा होकर उठा उसी को बड़े वाले को ही, एक बार वो